हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियां फिर मोशंस ऑफ द अर्थ होता क्या है? पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, मोशन में रहती है। तो उसी को हम लोग टू टाइप्स में बांटते हैं, एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन को हम लोग घूर्णन कहते हैं और रेवोल्यूशन को हम लोग परिक्रमण। ये रोटेशन क्या होता है? पृथ्वी अपनी जगह पे, जिसको हम लोग उसकी एक्सिस कहते हैं या फिर कक्ष कहते हैं, वो इस तरीके से 360 डिग्री पे घूमता है, उसी को हम लोग रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ मतलब जब अर्थ सन के चारों तरफ एक एक पाथ पे घूमती है, इमेजिनरी पाथ पे, तो उसी को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है। तो जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो वो टू टाइप्स की पोजीशन क्रिएट करती है। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस, अब ये दो पोजीशन क्रिएट होती हैं, एक सबसे ज्यादा दूरी पे और एक सबसे कम दूरी पे। आप लोग कहेंगे कि तो सर्कल में उसका चक्कर लगाती है तो कम और ज्यादा कैसे होता है? नहीं, उसको हम लोग सर्कुलर पाथ बस कहते हैं। उसका एक ओवल शेप में उसका होता है, तो उससे सबसे ज्यादा और कम दूरी होती है। तो अब आप लोग बताइए कि पृथ्वी जब सूरज से ज्यादा पास होगी तब भारत में ठंडी होगी कि जब सबसे ज्यादा दूर होगी तब? आप में से काफी लोग कहेंगे जब दूर होगी तब, पर नहीं, जब पास होती है तब भारत में ठंडी रहती है, क्योंकि जब वो पास रहती है तो पृथ्वी, आप लोग पहले जान लीजिए, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब वो पास रहती है तो वो इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। तो यहाँ पे हम लोग का भारत है, यहाँ पे सूरज है, तो कितना भी घूम ले भारत सूरज के आगे जल्दी नहीं पहुंच पाता है। पहुंचता है तो भी कम ही उजाला लगता है, तो इससे वहां पे ज्यादा ठंडी रहती है। तो अब ये जो पेरिहिलियन है, ये होता है जब भारत सबसे ज्यादा पास रहता है। और ये पेरिहिलियन कब क्रिएट होता है? 2 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक। और ये अपहिलियन, जिसको अपसौर कहते हैं, पेरिहिलियन को हम लोग उपसौर कहते हैं। अपहिलियन, जिससे हम लोग अपसौर कहते हैं, वो कब क्रिएट होता है? 4 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि दिन और रात कैसे होता है। तो गाइस, पहले ये दिन और रात क्या होता है, ये तो आप सबको ही पता होगा। दिन जब उजाला रहता है और रात जब उजाला नहीं रहता है। तो ये दिन और रात कैसे होते हैं? मान लीजिए मैं आप पृथ्वी और सामने सन है। तो जब पृथ्वी इस तरीके से रहती है तो यहाँ पे उजाला रहता है, यहाँ पे दिन, और यहाँ पे रोशनी नहीं पहुंच पाएगी तो रात, उजाला नहीं। और अगर पृथ्वी वही इस तरीके से घूम गई तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगा। पृथ्वी पे दिन और रात इतना ही, ऐसे ही होता है। अब आप लोग बताइए कि दिन और रात बराबर होते होंगे कि बड़े छोटे? हाँ जी हाँ, दिन और रात बड़े छोटे होते हैं। वो सिर्फ दो समय पे बराबर होते हैं। इक्वेनिक्स के समय पे, इक्वेनिक्स मतलब क्या होता है? जब दिन और रात बराबर हो। कितने तरह की इक्वेनिक्स होती है? दो, स्प्रिंग इक्वेनिक्स और ऑटम इक्वेनिक्स। स्प्रिंग इक्वेनिक्स हम लोग का कहते हैं 21 मार्च को पड़ता है, और ऑटम इक्वेनिक्स 23 सितंबर को। तो इनके बारे में थोड़ा डीपली बाद में पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में या फिर चेंजिंग इन सीजन के बारे में पढ़ने। तो गाइस, अभी चेंज इन सीजन या फिर ऋतु परिवर्तन जिसे हिंदी में कहते हैं, वो कैसे होता है? वो सिर्फ रिवोल्यूशन की मदद से होता है, उसमें कोई रोटेशन का हिस्सा नहीं होता है। देख लीजिए, ये सन है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो ये जो समय है 21 जून, इसको हम लोग समर सोलेस्टाइल कहते हैं। 22 दिसंबर के समय को विंटर सोलेस्टाइल। बाकी 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनिक्स कहते हैं, तो आपको बता ही दिया था। इसको स्प्रिंग इक्विनिक्स, इसको ऑटम इक्विनिक्स। तो अब जो 22 दिसंबर का समय है, इसको हम लोग ठंडी का समय कहते हैं या फिर विंटर सोलेस्टाइल। ऐसा क्यों है? तो उस समय जो सूरज की रेखा होती है, वो सूरज की रेखा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है। तो वो जो पूरा साउदर्न साइड होता है वहां पे गर्मी रहती है, और नॉर्दर्न साइड में गर्मी नहीं रहती है, ठंडी रहती है। और हम लोग अभी नॉर्दर्न साइड में रहते हैं, तो इसमें 22 दिसंबर नॉर्दर्न साइड के हिसाब से ठंडी जगह है, तो इसलिए इसको विंटर सोलस्टाइल्स कहते हैं। अभी 21 जून समर सोलस्टाइल्स। हम लोग विंटर सोलस्टाइल को ये कह सकते हैं कि जब सूरज की किरणें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती हैं तब। और 21 जून, इस समय सूरज की किरणें टॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं, तो उसके कारण पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, तो उस समय गर्मी होती है। और ये जो दो समय है, स्प्रिंग का समय और ऑटम का समय, इस समय ना ही गर्मी रहती है ना ही ठंडी। इस समय जो सूरज की किरणें गिरती हैं वो सीधा इक्वेटर पे गिरती हैं, तो उसके कारण ना गर्मी ना ठंडी रहती है।
तो अब चलिए यहाँ से बढ़ते हैं टाइड की तरफ। तो गाइस अब ये टाइड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्वार भट्टा, ये क्या होता है? टाइड को हम लोग सिंपली कह सकते हैं पानी की लहर। और ये किस पे डिपेंड होती है? ये डिपेंड होती है मून पे, चंद्रमा पे। तो जिस समय पूरा चंद्रमा रहती है, लहरें बहुत तेज आती हैं। और यानी कि पूर्णिमा का दिन, अमावस्या के समय जब पूरा चंद्रमा नहीं दिखता है, तो लहरें ना के बराबर आती हैं। तो किस पे डिपेंड होता है टाइड? ये डिपेंड होता है मून पे। तो यहाँ से चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका है ग्रहण या एक्लिप्स। तो गाइस ये एक्लिप्स या ग्रहण होता क्या है? एक्लिप्स या ग्रहण ये होता है जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं, तो उसी को हम लोग एक्लिप्स कहते हैं। कितने तरह के एक्लिप्स होते हैं? 2 तरह के, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण होता क्या है? जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी का कोई भी हिस्सा मून को नहीं दिख पाता है, उसी को हम लोग लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब कोई भी हिस्सा मून को क्यों नहीं दिख पाता है? क्योंकि मून को भी चमकने के लिए सूरज की रोशनी लगती है। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ये क्या होता है? जब जब मून आ जाता है पृथ्वी और सन के बीच में, तो उसे हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। उस समय पृथ्वी के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा सन नहीं दिखता है, कुछ हिस्सों में पूरा नहीं दिखता है। उसी को हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरा सूर्य नहीं दिखता है तो उसे हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और जब थोड़ा सा सूर्य का हिस्सा दिखता है चंद्र ग्रहण में, मतलब सूर्य ग्रहण के समय, तो उसे हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अल्ट्राइन रेज, इसी को हम लोग यूवी रेज भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि आप लोग जब भी सूर्य ग्रहण देखते हैं, मम्मी लोग कहती हैं कि जो एक्सरे शीट है उसको लेके देखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य बहुत घातक रेस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग यूवी रेस कहते हैं, जो कि आंख के लिए बहुत हानिकारक है। तो गाइस और एक और बात, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दिन और रात 6-6 महीने के लिए होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।